नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, इस वक्त चुनावी माहौल तेज पकड़ा हुआ है। चुनावी माहौल के बीच तमाम लोगों का बयान भी सामने आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं यह चुनावी माहौल एक उत्सव का त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, और इस बीच तमाम ऐसे दिग्गज लोग भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच चुनावी माहौल के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती सर। तो सर, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस चुनावी माहौल में जो भी निर्दलीय उम्मीदवार, बड़े बड़े नाम चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे हम बात करें पप्पू यादव का, पूर्णिया लोकसभा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हिना शहाब जो है सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या लगता है सर कि वर्तमान में जो भी वहां पे सांसद है उन पर ये भारी पड़ सकते हैं? ये कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सीन को सीधा पलट दिया है। पप्पू यादव पूर्णिया में हालांकि 2 बार वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं वहाँ से। उनका एक अपना रुतबा है, एक अपना प्रभाव है, जलवा है, और मतदाताओं के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी महागठबंधन का उम्मीदवार बीमा भारती को बना दिया गया था, और बीमा भारती के लिए लालू यादव बिल्कुल अड़े हुए थे। अब तेजस्वी यादव वहाँ प्रचार के लिए गए, और किसी भी सूरत में उन्होंने पप्पू यादव को वोट नहीं देने की मतदाताओं से अपील की। ये तब की है जब वो आरजेडी यानी महागठबंधन यानी इंडिया फ्रंट के उम्मीदवार के समर्थन में गए हैं। इंडिया फ्रंट में हालांकि कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दी थी। पार्टी चाहती थी कि पूर्णिया सीट उसके खाते में जाए, लेकिन लालू यादव ने नहीं दिया। पप्पू यादव के कारण ही नहीं दिया, लेकिन पप्पू यादव का ऐसा रुतबा, ऐसा प्रभाव, ऐसा जलवा है कि ऐसा लोगों में उनकी स्वीकार्यता है इतनी कि उन्होंने सीन को पलट दिया। और बीमा भारती जो मैदान में चुनाव के थी, लेकिन वो तीसरे चौथे पायदान पर चली गई। वहाँ जनता दल यू और पप्पू यादव के बीच में ही आर पार का मुकाबला हो गया। तो पप्पू यादव ने परिदृश्य को, चुनावी सीन को पलट दिया है पूर्णिया में, और ये उनके अपने प्रभाव के कारण हुआ है। खैर सर, जो भी हुआ, पप्पू यादव का लग रहा है कि वहाँ पे दबदबा कुछ ज़्यादा है, और तमाम जनता वहाँ पे पप्पू यादव को समर्थन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी सर लग रहा है कि इमोशनली भी लोग उनसे ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव कुछ जनप्रियता के काम कर चुके हैं। लोगों से इस तरह से कनेक्शंस हैं उनके कि लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, और इसका प्रभाव पड़ता है। जनता प्रभावित होती है और फिर उसके साथ उनका अटैचमेंट बढ़ता है। ये पप्पू यादव के साथ हुआ। अब चुनाव के जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तो फिर ये पता चलेगा कि पप्पू यादव कितना भारी पड़े हैं। और संतोष कुशवाहा जो जदयू के, हालांकि ये 4थी बार वो संसद में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कितना उनके लिए नुकसान हुआ है पप्पू यादव के कारण, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना साफ हो गया है कि आरजेडी और सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव की अपील के बावजूद पप्पू यादव का प्रभाव, उनका रुतबा चुनाव में पूर्णिया के अंदर कम नहीं हुआ है। और सर, बात करें काराकाट की, तो काराकाट में पवन सिंह का जो उनका चुनावी माहौल देखने को मिला कि चुनाव प्रचार में वो उतरे, तमाम जनता का सहयोग मिला। क्या लग रहा है सर कि वहां पर भी वह भारी पड़ सकते हैं, जो भी अभी प्रेजेंट में वहां सांसद है? देखिए, वहाँ जो परिदृश्य है, जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे हैं काराकाट में पवन सिंह, वहाँ एक बड़ा तबका, वहाँ अधिकृत प्रत्याशी जो आरजेडी का है, महागठबंधन इंडिया फ्रंट का है, वो माले का है। काराकाट में माले चुनाव लड़ रही है, और वहाँ राजपूतों का एक बड़ा अपना वोट बैंक है, एक प्रभाव है। पवन सिंह एक क्षेत्रीय गायक हैं, लोकप्रिय गायक हैं। वो हालांकि राजपूत जाति के आते हैं, और उनकी अपनी पकड़ है भोजपुर के इलाके में, इसलिए राजपूत मतदाताओं का झुकाव उनकी तरफ बढ़ सकता है। अभी हालांकि चुनाव में देरी है वहाँ, लेकिन एक जो रुझान आ रहे हैं वहाँ से काराकाट में परिदृश्य को, चुनावी परिदृश्य को पवन सिंह
काफ़ी हद तक बदलने में सक्षम हो सकते हैं, और ये इनके अपने प्रभाव के कारण है। तो ये माना जाना चाहिए कि पवन सिंह जैसे निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ के चुनाव में, बिहार के चुनाव में नई इबारत लिखने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, पप्पू यादव, और हम बात करें पवन सिंह की, तो वहाँ प्रेजेंट में जो भी सांसद है काफ़ी ज़्यादा हद तक ऐसा लग रहा है कि दूसरे पे वो भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे सिवान की। सिवान में हिना साहब सर वहाँ पे अभी मौजूद में निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है, तो वो क्या लगता है सर, उनकी किस तरह से रुझान चल रही है? देखिए, सिवान चर्चित रहा है, हॉट सीट रही है। वो शहाबुद्दीन के टेरर के कारण उनकी चर्चा रही है। ओम प्रकाश यादव वहाँ से सांसद बने, बीजेपी से बने, निर्दलीय बने। इस बार वहाँ थोड़ा सा उलटफेर किया गया है। जनता दल यू को सीट मिली, और जनता दल यू ने जो वहाँ उम्मीदवार बनाया है वो महिला हैं, वो विजय लक्ष्मी या कुशवाहा हैं, और वो उन कुशवाहा की पत्नी है जो जनता दल यू के नेता हैं। उनको लेकर के बीजेपी में नाराजगी, बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे काफ़ी हद तक असंतुष्ट हैं, और कई जो वहाँ के उम्मीदवारी में अपना दाखिला चाहते थे कि वो उम्मीदवार बने, वैसे नेता, भारी भरकम नेता चुप बैठ गए। हिना साहब का प्रभाव शहाबुद्दीन के कारण वहाँ मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा अनुपात है वोटों का, और हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। वो आरजेडी का टिकट चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बना ली। इस बार जो समीकरण बने हैं, ना तो वहाँ पूर्व सांसद कविता सिंह उम्मीदवार हैं, ना ही बीजेपी ने बहुत अधिक उत्साह दे करके और जनता दल यू के साथ अपने को जोड़े रखा है। जनता दल यू ने एक नए प्रत्याशी को दे दिया, इसलिए हिना साहब अपना प्रभाव वहाँ दिखा सकती हैं और चुनाव के समीकरण को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं। ये मेरा आकलन है। और अभी हालांकि वहाँ चुनाव में देरी है, लेकिन परिदृश्य बदलते हुए देर नहीं लगती है। हिना साहब का अपना एक जो पारिवारिक प्रभाव है शहाबुद्दीन के कारण भी, और जातिगत सांप्रदायिक आधार पे जो ध्रुवीकरण होता है उसके कारण भी वो वहाँ के चुनावी नतीजे को प्रभावित करती हुई दिख रही है मुझे। जी हाँ, यह थी आज की खास रिपोर्ट सिवान, काराकाट और पूर्णिया को लेकर के जो चुनावी परिदृश्य है जो हमने आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास किया है। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।